ऐसा काम करो जो दुनिया याद रखे, दूसरों के दर्द का सहारा बनो, दुनिया को अपना नाम याद रखने की वजह दो। महामना मदन मोहन मालवीय जी को तो आप जानते ही होंगे। देश के पहले और आखिरी व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने देश को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने हर संभव कार्य किया। भारत माता की सेवा में अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया। महामना का मानना था कि शिक्षा का एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जहां धर्म और शिक्षा एक विषय के दो पहलुओं की तरह नजर आने चाहिए। इसलिए उन्होंने 1915 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके लिए पंडित मदन मोहन ने पूरे देश का दौरा किया। जानते हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? क्योंकि उनका सपना था पढ़ने का। वो प्रयागराज के थे, उनकी इच्छा थी पढ़ने की, पर जो विषय वो पढ़ना चाहते थे तो वह विषय वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। कोई यूनिवर्सिटी वहाँ उपलब्ध नहीं थी। उस समय यूनिवर्सिटी भारत में ना के बराबर हुआ करती थी और थी भी तो बहुत खर्चा और व्यवस्थाओं में बड़ी थी। तो उन्होंने एक सपना देखा कि मेरे जैसे तमाम लोग पढ़ना चाह रहे होंगे, क्यों ना उनके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जिसमें मेरा पूरा भारत पढ़ेगा, और उन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई। उस समय राजाओं का ज़माना था, तो वह यूनिवर्सिटी के सहयोग के लिए एक राजा के पास गए। उन्होंने कहा हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो थोड़ा सहयोग दीजिए। तो राजा ने जूता फेंक कर मारा और कहा आ जाते हैं भिखारी भीख मांगने के लिए। मदन मोहन जी ने उस राजा के जूते को उठाया और चौराहे पर बोली लगाई कि यह महाराज का जूता है, कितने में खरीदोगे? तो उनसे लोगों ने पूछा कि इस जूते को बेचकर क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि राजा का एक छोटा योगदान यूनिवर्सिटी में लगेगा तो सबको शिक्षा प्राप्त होगी। कठिन थी उस जमाने की पढ़ाई, और तब भी उन लोगों ने पढ़ाई की, इसलिए कि मेरा आने वाला भारत पढ़ सके। तो पहले एक सपना देखो, और सपना वो नहीं कि हमें इंजीनियर बनना है, हमें वकील बनना है, ये चीज़ें तो अपने लिए हो गई। यह सपना देखो हमें देश के लिए कुछ करना है, जैसे मदन जी ने देश के लिए किया था। कहीं यूनिवर्सिटी लेके तो नहीं चले गए वो, आज भी है। आप पढ़ो, हम पढ़ें, सब पढ़ें। महामना कहते थे कि देश को जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है शिक्षित नौजवान। उनका मानना था कि अगर नई पीढ़ी पढ़ेगी ही नहीं तो हमें देश चलाने के लिए काबिल लोग कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले आप शिक्षा लें, कामयाब बने और देश के हित के लिए कुछ करें, ताकि लोग आपका नाम याद रखें।